भी गुरुओं की, अपने कनंद जी गुरुदेव की वंदना आचार्य श्री द्वारा रचित इस कविता के द्वारा मैं कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आज आपने अवसर दिया और इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आचार्य श्री ने भी मुझे बताया था कि आज करना, तो मैंने स्वीकृति दी और मैं अब कविता पाठ कर रहा हूँ। मेरी स्वर या लय या राग के प्रति आप ध्यान न देकर गुरुदेव के भाव और उनके शब्दों पर ध्यान रखना और यही भाव स्वयं में करना और मैं भी ऐसे भाव करूं, ऐसी मैं आचार्य से विनती करता हूं। नमस्कार। चरण कमल बंधु गुरुराई, चरण कमल बंधु गुरुराई, जाकी कृपा मोहतम नाशे, सत्य तथ्य दर्शाई, मंदमति ज्ञानी पतित पावन, भ्रष्ट बने सदराई, सच्चे शिष्य गण तेरी कृपा पर बार बार शिरनाई, बंदन चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई, तू ही कृपा सिंधु दीन बंधु, आत्म ज्योति प्रगटाई, तू ही कृपा सिंधु दीन बंधु, आत्म ज्योति प्रगटाई, अनाथ के नाथ पतित पावन, ज्ञान दाता गुरुराई, तेरी कृपा से दिव्य ज्योति मिली, मोह माया विनशाई, चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई, आत्मज्ञानमय तुम परमात्मा, ज्ञानामृत प्राप्त तो ही, तुम्हारी वंदना सेवा से मिले हैं, मोक्ष लक्ष्मी सुखदाई, तुम्हारी वंदना से मिले हैं, मोक्ष लक्ष्मी सुखदाई, आत्मगुरु बिना और कोई जन तुम सम शांति न देई, तेरी प्राप्ति हेतु तुम्हारी वंदना, तेरी प्राप्ति हेतु तुम्हारी वंदना, भेद भाव विनशाई, भेद भाव बिना तोई, चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई, कनक नंदिका सर्वस्व तुम्ही हो, कनक नंदिका सर्वस्व तुम्ही हो, पूज्य पूजा समतोई, मेरा भी सर्वस्व कनक गुरु हो, पूज्य पूजा सब तोई, हर दिशा हर दशा दिशा आशा तुम्ही हो, हर दिशा आशा तुम्ही हो, करता धरता सब तोई, तुम्हें सदा वंदू, तुम्हें सदा जाऊं, तुम्हें सदा मैं पाऊं,
आत्मरसिक तुमको पहचाने, आत्मरसिक तुमको पहचाने, मैं भी तव गुण गाऊं। चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई, जाकी कृपा मोह तम नाशे, सत्य तथ्य दर्शाई, चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई। परम पूज्य आचार्य श्री भगवान कनक जी गुरुदेव की जय। बोलिए अध्यात्मानंदी गुरुदेव की जय। मैं अब आदरणीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र शाह जी से निवेदन अब क्या आवाज नहीं आ रही है? राजमल जी, बोलो ना। आवाज नहीं आ रही है आपकी वहां से? हेलो सर कौन बना दिया? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आ रही है ना आवाज? आ रही है ना राजमल जी? थोड़ी सी लैग हो रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी तो आचार्य श्री स्वतंत्रता के सूत्र रखा है। कर्म बंधनों से बंधे हुए हम अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उस बंधनों को तोड़ करके मुक्ति पाने के लिए जो एक सर्वश्रेष्ठ शास्त्र पूज्य आचार्य श्री आज की विज्ञान व्याख्यान दे रहे हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी सुरेश्वर जी महाराज को श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस मोक्ष मार्ग वेबिनार में आज प्रवचन प्रस्तुत करने के लिए सभी को मैं इस अवसर पर स्वागत करते हुए पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज को आज के प्रवचन के लिए विनंती करता हूँ। क्लियर आवाज में बोलो ना। आज थोड़ी आवाज सर प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे यहाँ से इशू है या फिर सर आपके वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है? हेलो। हाँ हाँ राजमल अंकल। नमस्ते आचार्य श्री। हाँ आशीर्वाद। क्लियर आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है महाराज श्री। अच्छा हाँ
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक विशेष सूचना है, मेरे कुछ शिष्य और शिष्याएं भी इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं। जैसे आचार्य विद्यानंदी है, ये मेरे से लगभग 21 वर्ष पढ़े हैं सिद्धांत ग्रंथ तक, और आस्था से भी, और कभी कभी गुप्त नंदी और विनय गुप्त आदि भाग ले रहे हैं। सब साधु को मेरा प्रतिनमस्तु और माताजियों को मेरा आशीर्वाद। विद्यानंद जी, आपका स्वास्थ्य रत्न तो कुशल है? हाँ, आपका स्वास्थ्य रत्न कुशल है विद्यानंद जी? हाँ। आज तत्पाद सूत्र के कुछ मध्य के सरल सूत्र छोड़ करके आगे के कुछ गहन सूत्र बताऊंगा। विशेषतः आज जो विषय चलेगा, जैसे राजमल जी कुछ दिन पहले बताए थे, गुरुदेव यदि मेरा प्रश्न जब हुआ कि व्हाट इज द यूटिलाइज ऑफ द रिलीजन इन साइंस, तो वो बताए थे कि वर्तमान विज्ञान में आत्मा की उपयोगिता क्या है। रविवार को जिसने राम गोपाल का भाषण हुआ, उस दिन में मैंने प्रश्न किया था, तो बता रहे थे गुरुदेव यदि आत्मा को विज्ञान समझेगा, मानेगा, तो अनेक समस्याएं दूर होगी। तो मैं आज इस तो मुख्यतः आत्मा को केंद्र करके ही समस्त विषय का प्रतिपादन में कर रहा हूं। आज मैं आत्मा के और जो कुछ विशेष शक्तियां हैं और उसकी ख्यापसमी शक्तियां हैं, जैसे कल मैं गुणस्थान के बारे में बताया था, आप लोग को बहुत अच्छा लगा। पुनः और गुणस्थान के बारे में बताने के लिए आप लोग का अनुरोध है। तो आज जो विषय बताऊंगा वो गुणस्थान में भी है। तो कुछ डार्विन और आधुनिक विज्ञान के कुछ सिद्धांत का केवल दिग्दर्शन करा देता हूं। डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन या सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। वो केवल वातावरण और उसकी शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया के कारण वो विकास हुआ, डार्विन मानता था। परंतु मैं खुद 38 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य में इसका खंडन किया हूं। अभी तो कई ग्रंथ लिख लगा हूं, वो भी आज बताऊंगा क्यों डार्विन का सिद्धांत सही नहीं है। आज सूत्र के माध्यम से ही मैं बताने वाला हूं। दूसरा, डार्विन के सिद्धांत से आगे जो अभी का सिद्धांत है बहुत तो ज्यादा सही है डार्विन के सिद्धांत से, और जैन धर्म के सिद्धांत के नजदीक पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है। डार्विन तो केवल प्राकृतिक चयन, वातावरण, भोजन और द्रव्य और क्षेत्र और काल को लेकर के ये क्रम विकास बताया। परंतु आधुनिक विज्ञान उससे आगे है, जिसको बोला जाता है जीनोम सिद्धांत। हार्मोन कल परसों हल्का सा बताया था, जीनोम सिद्धांत, हार्मोन और डीएनए और आरएनए। परंतु उसके आगे ये सब की केंद्रभूत जो शक्ति है, वो शक्तियां कहां से आती है अभी तक विज्ञान नहीं जानता है। हाँ, अभी कुछ वर्षों से कुछ वैज्ञानिक को छोड़ करके, विशेषतः हॉकिंग को छोड़ करके अन्य जो वैज्ञानिक है अभी जीव को जानने के लिए अधिक पहले से अधिक रुचि ले रहे हैं और तत्पर है। केवल हॉकिंग नहीं, हॉकिंग का भी बीच बीच में उनकी समीक्षा, खंडन, मंडन, समन्वय करूंगा। तो आज जो चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। आत्मा
और कर्म की क्षावसमी की शक्ति, शुद्ध आत्मा भी नहीं और शुद्ध पुद्गल नहीं, दोनों की मिश्र अवस्था, दोनों की मिश्र अवस्था से जायमान जो कुछ इंद्रियां, शरीर और बुद्धि लब्धि आदि के बारे में बताऊंगा। पहले सूत्र बता देता हूं, बीच के अनेक सूत्र छोड़ दिया है क्योंकि आप लोग तो सब उच्च शिक्षित है, वैज्ञानिक प्रोफेसर है, तो जो सरल सूत्र आप लोग को समझ लोगे, इसलिए वो सब बीच के छोड़ दिया। मुख्य मुख्य सूत्र बताता हूं जो अन्य सूत्र के लिए भी मूलभूत सिद्धांत है। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, द्वितीय अध्याय के 17वां सूत्र है निवृत्ति और उपकरण, ये द्रव्येन्द्रियम। और 2-3 सूत्र बता देता हूं। लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु स्तोत्रादि। अभी अभी वैज्ञानिक लोग को अभी मैंने 1-2 वर्ष में, 4-5 वर्ष में नहीं, मैं जब भी अभी बोलूंगा आज से लेकर के 1-2 वर्ष पहले का जो विज्ञान बहुत रफ है, अभी का विज्ञान बहुत फाइन, बहुत ही श्रेष्ठ। इसलिए मैं आधुनिक विज्ञान को ही ज्यादा करके बताऊंगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान पहले के विज्ञान को परिष्कृत करते करते बहुत आगे बढ़ गया है। तो आधुनिक विज्ञान ये सिद्ध कर रहा है, मान रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है। मेरे पास साहित्य यहां भी है, यहां ही है मेरे पास। वो विज्ञान मान रहा है जो शरीर की रचना है और उसके आगे जो विभिन्न भाव है, उपलब्धियां है, उसके लिए कारण है जीनोम, डीएनए आरएन। डीएनए आरएन का आगे हार्मोन्स, उसके बाद मस्तिष्क, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद मसल्स आदि आदि। तो जैन धर्म के जो क्षापसमी की शक्ति है वहां तक तो पहुंचा नहीं विज्ञान, परंतु उस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है। दिशा कुछ विज्ञान में दिशा बहुत अच्छा है, कुछ में नहीं है, कुछ में उसका डायरेक्शन सत्य को ओर है। तो आज उसको लेकर के बताऊंगा। निवृत्ति और उपकरण, ये द्रव्येन्द्रिय। द्रव्येन्द्रिय माने वो जो आंख, कान, नाक आदि है, स्पर्शन, कान आदि, ये द्रव्येन्द्रिय। भावेन्द्रिय माने उसकी शक्ति, क्षावसमी की शक्ति। सामान्य परिभाषा अभी डिटेल बताऊंगा, पुनः बताता हूं। द्रव्येन्द्रिय माने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसेस, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसेस। एंड भावेन्द्रिय IQ एंड ऑल्सो UQ, ये दो। इसको तक अभी विज्ञान पहुंचा नहीं है, दो में अभी है। किसमें? IQ और EQ। इसको अभी विज्ञान नहीं जानता है। तो अभी जितना विज्ञान जानता है फॉरवर्ड साइंस से, उसको और उसके आगे जैन धर्म में क्या वर्णन है ये संक्षेप में बता रहा हूं। निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति माने क्या? रचना, रचना। और उपकरण माने उन रचनाओं को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा के लिए जो साधन है वो उपकरण। जैसे स्थूल रूप में जैसे लैपटॉप है, उसके मुख्य जो सॉफ्टवेयर है, परंतु उसके लिए हार्डवेयर भी है, बॉक्स भी है, बैग है। ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो है, और उस सॉफ्टवेयर के आगे जो शक्ति है वो जो अभी बताऊंगा, उपलब्धि, उपयोग, जो पहले भी संभवतः विश्व द्रव्य विज्ञानी भी बताया हूं।
वो दो है, और उसमें कुछ अभी सूक्ष्म विषय इसका आगे बता रहा हूं जो अभी तक नहीं बताया हूं। निवृत्ति बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार। निवृत्ति, निवृत्ति मैंने जो रचना, बाह्य और आभ्यंतर दो है। जो विशुद्ध आत्म प्रदेश की रचना है वो रचना है आभ्यंतर निवृत्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस के अनुसार मैं मान लो कि चश्मा से देख रहा हूं, परंतु चश्मा नहीं, रेटिना, रेटिना भी नहीं, ब्रेन, ब्रेन भी नहीं, ब्रेन का एक निश्चित केंद्र। सामान्य लोग सोचते होंगे हम चश्मा से देखते हैं, नहीं। ये आंखों की रचना है, ये जो दिखाई देती है, ये कान की रचना है जो दिखाई देती है, ये श्वास की रचना है जो दिखाई देती है, ये तो नाक की रचना है वो जो दिखाई देती है, वो है बाह्य उपकरण। जैसे वैज्ञानिक अनुसार आंख, आंख से जो रेटिना है, रेटिना में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब ब्रेन में जाता है, हम उल्टा देखते हैं वैज्ञानिक अनुसार, फिर ब्रेन उसको सीधा कर लेता है, फिर हम देखते हैं। इसी प्रकार मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसार ना चश्मा देखता है ना केवल रेटिना दिखता है, मुख्यतः ब्रेन दिखता है, ब्रेन का केंद्र। अभी कुछ दिन पहले आया था, अभी कृत्रिम आंख भी बना लिया और ब्रेन फिट कर लिया। संभव है क्योंकि ये सब उपकरण है, ये सब स्ट्रक्चर है, ये सब भौतिक है, ये कोई गलत नहीं है, ये संभव है। क्योंकि यहाँ चरक संहिता में ऑपरेशन का वर्णन है, चरक संहिता मेरे पास में पढ़ा भी हूं, तो ये संभव है। ये तो सरल है, आप लोग के पढ़ते हो जानते हो। उसके आगे का विषय जो मैं बताऊंगा वो प्रमुख है, इसलिए सरल विषय कम ही बताऊंगा। इसके बाद विशुद्ध आत्म प्रदेश के रचना अभ्यंतर निवृत्ति, ये है मुख्य। ये इससे ज्ञान नहीं होता है। जैसे शब में कथनचित ये निवृत्तियां है, परंतु आत्मा नहीं होने के कारण क्षोभ नहीं, क्षोभ नहीं होने के कारण वो शक्ति नहीं। इसलिए जो विशुद्ध आत्म प्रदेश की रचना होती है उस, जैसे विज्ञान में यहां तक पहुंचा नहीं, केवल ब्रेन तक का है, न्यूरॉन तक का, वहां तक, उसका आगे नहीं। इसलिए न्यूरॉन और ब्रेन उसका उदाहरण मैं लेता हूं, परंतु वो भी पूरा सही नहीं है। तो जैसे ब्रेन है, ब्रेन का अलग अलग केंद्र है, आंख, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्वर्ण आदि आदि, क्रोध, मान, माया आदि आदि। उसके आगे, ब्रेन के आगे, क्योंकि ब्रेन भी खरब अरब सेल से बना है, न्यूरॉन भी सेल से बने हैं। सेल्स में से मेटेरियल थिंग, पूतगल, पूतगल के अंदर जो शक्ति है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और उसके आगे सूक्ष्म विषय, गणित के विषय अभी तक नहीं बताया हूं, आज पहला बार बता रहा हूं। उच्छेद अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण विशुद्ध आत्म प्रदेश की चक्षुरात के आकार रूप में जो रचना है वो आभ्यंतर निवृत्ति। गणित में दिया बता कितना क्षेत्र है, कितनी पावर है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। और लोग गणित में वर्णन किया जाता है जिसको बोला जाता है करुणानुयोग। इसका आकार बताया गया, जैसे विज्ञान में रेटिना, ब्रेन, उसका आकार, उसमें कितने सेल है, कितनी ऊर्जा है, ये सब विज्ञान में यहां तक पहुंच गया। परंतु उसके आगे बिहाइंड मॉडर्न साइंस, मैं मुख्यतः बिहाइंड मॉडर्न साइंस ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा कर साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वो क्यों विषय बताऊं। और ज्यादा जो साधु संत प्रवचन बोलते हैं वो भी नहीं बोलूंगा। मुख्य रूप में अप्रचलित महत्वपूर्ण विज्ञान से आगे विषय ही बताऊंगा। हाँ, भले आपके जिज्ञासा के अनुसार संक्षिप्त में बताऊंगा,
परंतु मेरे से अपेक्षा मत करना जैसे दूसरे साधु संत बोलते हैं ऐसे में बोलूं, जो केवल स्कूल कॉलेज किताब में है ऐसे बोलो नहीं, क्योंकि आप लोग की भावना है। आप लोग कई बार बोल दिए गुरुदेव आपका एक एक सेकंड हमारे लिए सदुपयोग करने योग्य है। तो क्या होता है, और अंगुली, ये अंगुली माने ये नहीं है, ये अलग गणित है, अलग गणित है, ये अंगुली नहीं है। अंगुली के असंख्यात भाग, उसका भी कितना असंख्यात भाग। विज्ञान यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहा है, खरब अरब से आगे भी अभी डिवीजन हो गया है सब में। भाग प्रमाण विशुद्ध आत्म प्रदेश है, जो आत्म प्रदेश है उसकी रचना होती है अंदर आत्म प्रदेश में। ये नाक नहीं है, ये आंख नहीं है। आप लोग को ये बता रहा हूं पहला बार, ये जिहा नहीं है। ये केवल बाह्य उपकरण, उसके अंदर, उस इंद्रियों के अंदर जो आत्म प्रदेश में, वो आत्म प्रदेश की भी यहां गणना की गई है। अंगुल उससे अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे यहां पहुंच रहा है। चक्षुरादि का आकार रूप रचना है, वो अंतरंग में चक्षुरादि रचना है, वो है आभ्यंतर निवृत्ति। और आप जो कुछ देख रहे हो, पांचों इंद्रिय, स्पर्शनो, यहां से लेकर यहां तक, रसना, ये नाक कान, ये आभ्यंतर निवृत्ति नहीं है। विज्ञान भी मानता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसकी जो शक्ति है कहां, केवल ब्रेन में नहीं। यहां ब्रेन, विज्ञान इसके आगे नहीं पहुंचा, वो ब्रेन तक पहुंच गया, न्यूरॉन तक, वहां नहीं। ये भी कथन जो सही है, जो मैं एक दिन कई दिन पहले बताया था, वो भी सही है, परंतु उसके आगे उस इंद्रियों की जो क्षोभ समय की शक्ति है, वो शक्ति के कारण आत्म प्रदेश में, हर आत्म प्रदेश में, पूरा शरीर में, ध्यान दो, ये पहला आप लोग को बता रहा हूं, परंतु कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्य, कुछ साधु शिष्य, अभी विद्यानंदी वगैरह जो सुन रहे हैं, ये लोग को पढ़े। विद्यानंदी मेरे पास है, 21 वर्ष पढ़े, पद्मनंदी 15-20 वर्ष, ऐसे देवनंदी ये सब पढ़े हैं। उन लोग को तो उन लोग कई बार पढ़ लिए, कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्य पढ़े, परंतु जो नए शिष्य के लिए विषय करके मैं बता रहा हूं। ये जो इंद्रियां है, ब्रेन में तो विज्ञान मानता है, परंतु जैन धर्म नहीं, उसके आगे ब्रेन में है, उसके आगे आगे हर आत्म प्रदेश में। जैसे मैं पंचेंद्रिय हूं, संज्ञ हूं, आप पंचेंद्रिय संज्ञ हो, तो आपके जो पांचों इंद्रियों की क्षमता और मन की क्षमता कहां है, आत्म प्रदेश के हर प्रदेश में। ये लिख लो, ये पहले नहीं बताया हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो पांचों इंद्रियों की क्षमता है, योग्यता है, एबिलिटी है, ऊर्जा है, वैज्ञानिक अनुसार ब्रेन, परंतु जैन धर्म के अनुसार ब्रेन में भी है, परंतु जैसे मैं पंचेंद्रिय हूं, आप पंचेंद्रिय। मान लो कि ये नाक है, ये नाक में केवल घ्राणेन्द्रिय की क्षमता नहीं है, यहाँ स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इस सब की क्षमता है। परंतु जो इंद्रिय, पहले एक बार बताया था, अभी और पुनः बताऊंगा, वो इंद्रियों की जो क्षमता शक्ति है और उसके जो उपकरण है, वो उपकरण के माध्यम से वो शक्ति कार्यकारी होती है। इसलिए ये उपकरण है, वो उपकरण जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप कंप्यूटर में, मोबाइल में, लाइट में, पंखा में, कूलर में, हीटर में यूज करते हो। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिसिटी है, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक काम करता है वहां। परंतु वही इलेक्ट्रॉन जैसे विज्ञान का एक सिद्धांत है, एनर्जी कन्वर्ट टू मास एंड मास कन्वर्ट टू एनर्जी, बट एनर्जी एंड मास कैन बी क्रिएट। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप हीटर में प्रयोग करने पर हीट, कूलर में कूल, क्योंकि वो जो यंत्र है वो उसी प्रकार फंक्शन करता है, जो आप लोग को जानते हो। ऐसे ही आपकी ऊर्जा, फॉर एग्जाम्पल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पूरे आत्म प्रदेश में है। कहा? गुणस्थान भी पूरे आत्म प्रदेश में, क्रोध भी पूरे आत्म प्रदेश में, लोभ भी पूरे आत्म प्रदेश में, हर विभाव भाग पूरे आत्म प्रदेश में, हर स्वाभाविक भाव हर आत्म प्रदेश में, क्योंकि अभिन्न, अछिन्न, अखंड। इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप लोग को लिखना तो लिख लो। केवल स्पर्श रसना इंद्रिय में भले ये उपकरण है, जैसे अभी उपकरण को उदाहरण दिया, परंतु इस रसना इंद्रिय के जो आत्म प्रदेश में है, संपूर्ण क्षोषम है, संपूर्ण कर्म बंध है। जैसे अति स्थूल रूप में आप लोग को उदाहरण देता हूं, जैसे शिपाल मुनि को कुष्ठ बोला, जिह्वा से बोला, तो क्या जिह्वा को ही पाप बंध हुआ कि संपूर्ण आत्म प्रदेश पाप बंध हुआ? आप खोटा भाव विचार करते हैं मन में, क्या मन को ही पाप बंध होता है? नहीं, क्योंकि आत्मा अखंड द्रव्य है। और वहां एक दिन कोई शायद दिल्ली के प्रोफेसर साहब बोले थे, मैं उसको बाद में बताऊंगा, वो अष्ट प्रदेश के लिए वो बाद में आएगा, बताऊंगा। देव कुमार जी बता रहे थे। इसलिए आप जो कुछ बोलते हो मैं संदर्भ के अनुसार उसको बताऊंगा। तो जैसे राजमल बार बार बोलते हैं, गुरुदेव आपका एक एक सेकंड हमको चाहिए, इसलिए आप वो विस्तार से नहीं बोलना, सही है, क्योंकि संदर्भ के अनुसार मैं उसको बताता। तो ये क्या होता है आपके हर प्रदेश में, जैसे पेड़ श्वसन इंद्रिय है, श्वसन इंद्रिय की क्षमता, भले श्वसन इंद्रिय ऊपर आप लोग जानते हो, विज्ञान में पढ़े हो, चर्म के कई भाग है, और पेड़ की जो छाल है ऊपर भाग वो चर्म है, हमारे जैसे चर्म है, उसको छाल बोलते हो, परंतु चर्म ही है, मतलब स्पर्श नहीं दिया, परंतु जीव के चर्म नहीं है, ये भी नहीं मतलब। वो जो पेड़ का स्पर्शनीय इंद्रिय जनित ज्ञान कहाँ है? पेड़ के हर अवयव में और पेड़ के हर आत्म प्रदेश। इसलिए ये विषय सही समझ लो। तो जैसे आप लोग की बार बार आत्मा को जानने की जिज्ञासा है, तो एनालाइज हो जाएगा, आत्मा क्या, शुद्ध आत्मा क्या, ख्याबसुम का भाव क्या, कर्म क्या, ख्याबसुम क्या, ये उदाहरण है। क्योंकि अन्य जो कर्म का उदाहरण है, जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वो कठिन है, क्योंकि आप इस ऑर्गन को देखते हो और यूज करते हो, आपके पास है, इसलिए ये सरल होगा, समझना। परंतु ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय समझना सरल नहीं होगा। इसी उदाहरण से, इसके माध्यम से आपको जो मैं आगे पढ़ाऊंगा सूक्ष्म कर्म सिद्धांत, वो आप लोग को समझ में आएगा। तो इसमें और देखो, आत्मा के उन्हीं विशुद्ध प्रदेश में इंद्रियों के नाम से कहे जाने वाले भिन्न भिन्न आकारों के धारक संस्था नाम कर्म के उदय से होने वाले अवस्था विशेष युक्त जो पुद्गल पिंड माने मॉलिक्यूल, वह बाह्य निवृत्ति। ये क्या हुआ? बाह्य निवृत्ति, अर्थात उस भावेंद्रिय, जो मुख्य भावेंद्रिय, आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति, भावेंद्रिय आकार रूप से स्थित आत्म प्रदेश में नाम कर्म के उदय से शरीर योग्य पुद्गल प्रचो की चक्षुरादि इंद्रिय
आकार रूप रचना होना बाह्य निवृत्ति। जैसे आंख में आप जो देखते हो, मैं आप लोग को अभी देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो वो क्या होता है, वो विपरीत प्रतिबिंब पड़ता है, फिर वो तरंग में वहां ब्रेन में जाता है, ब्रेन का केंद्र उसको सीधा कर लेता है, फिर हम उसको सही देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख्यतः ना चश्मा दिख रहा है ना रेटिना दिख रहा है, ये उपकरण, ये निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति और अंतरंग निवृत्ति। परंतु मुख्य विज्ञान के अनुसार कौन, ब्रेन का केंद्र, ब्रेन के। इसी प्रकार इसके आगे केवल जैन धर्म ब्रेन को ही सब कुछ नहीं मानता है, क्योंकि ब्रेन के आगे आत्मा की अनंत शक्ति है, ब्रेन में अनंत शक्ति नहीं है। तो जो ब्रेन को भी सचेत, चेतना, कॉन्शियस, एक्टिव कौन करता है, आत्मा, आत्मा की क्षापशमिक शक्ति। शुद्ध अवस्था में ये क्षापशमिक इंद्रियों की और मन की ये क्षमता, योग्यता नहीं रहती। वहां तो पूर्णतः चेतना की अनंत शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती है, मनातीत। जो पहले बता दिया, आगे बताया, ये और कुछ बता देता हूं। ये जो उपकरण है, ये इंद्रियों की सुरक्षा के लिए ये विज्ञान भी मानता है। जैसे ये क्यों है, ये क्यों है, ये बाल क्यों है, ये सब सुरक्षा। ये जो नाक के अंदर बाल है, म्यूकस है, ये सुरक्षा, या जीवाणु रोगाणु को रोकने के लिए, या जो ताप है उस ताप को समताप करने के लिए ये विज्ञान भी मानता है। और आगे 2-3 सूत्र बताऊंगा, फिर समझ में आएगा। लब्धि उपयोग भावेंद्रिय, लब्धि और उपयोग। लब्धि मैंने पहले बता दिया, गेन, प्राप्त करना। जो आत्मा में अनंत शक्ति है, उन अनंत शक्ति को संसारी जीव पहला गुण स्थान से लेकर के 12वां गुण स्थान तक प्राप्त नहीं कर पाता पूर्णता। यथायुग आंशिक प्राप्त करते, और पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से 13वां गुण स्थान में अनंत चतुष्टय है। भले जो बाह्य अघाती कर्म है वो आध्यात्मिक गुणों को घातते नहीं। वहां जो केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग अनंत और एक साथ एट अ टाइम, परंतु क्षापशमिक लब्धि और उपयोग एट अ टाइम नहीं होता है। लब्धि माने लाभ को लब्धि कहते हैं। इंद्रियों की जो रचना है, अंतरंग रचना और बहिरंग रचना। अभी विज्ञान में ब्रेन को स्कैनिंग करके, अभी जो मैं रोज देखता हूं प्राय करके, स्कैनिंग करके सब उससे ज्ञात हो जाता है। कोई क्रोध करता था, ब्रेन का कौन भाग सक्रिय होता है, कोई मान करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई प्रेम करता है, कोई शांति रहता है, ये सब यहां तक जाता है। परंतु इसके आगे क्या है वो यहां पर आचार्य ने बताया, जो सर्वज्ञ ज्ञान करना। देखो, इंद्रियों की रचना में कारणभूत ज्ञानक कर्म के क्षोभ सम विशेष। विज्ञान क्या मानता है, जीनोम तक, डीएनए तक, परंतु उसके आगे क्या है नहीं, वो यहां पर क्षोभ सम विषय को लब्धि करते हैं। जैसे आप लोगों को यही वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, सभ्य शुद्ध शुद्ध नया एक इंद्रिय भी शक्ति रूप में अनंत ज्ञान दर्शन का स्वामी है, परंतु वो अनंत अज्ञानी क्यों, कुज्ञानी क्यों? इसका मतलब उसको उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, उपलब्धि नहीं हुई है, परंतु शक्ति रूप में है। ये शक्ति, अभिव्यक्ति, उपलब्धि अलग अलग है, जो पहले आप लोगों को बता दिया हूं। जिस ज्ञानमन कर्म के विशेष क्षोभ समूह परिणाम के रहने पर आत्मा द्रव्येंद्र की रचना के लिए व्यापार करता है, वह ज्ञानमन कर्म
कि उस क्षोभ विषय को लब्ध करते। विज्ञान कुछ यहां तक पहुंच गया है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, अभी भी वेबसाइट में देखता हूं, यूट्यूब में देखता हूं और विदेशी वैज्ञानिक चैनल में देखता हूं। अभी बहुत कुछ यहां तक पहुंच गया कि कौन सा डीएनए, कौन सा आयरन इस भाव के लिए, इस आई के लिए, इस एस के लिए कारण है। अभी विज्ञान यहां तक बहुत कुछ पहुंच गया है। पूरा तो नहीं पहुंचा है, बहुत पहुंचा। वही विषय सार्वभौम रूप में, एब्सोल्यूट रूप में यहां पर बनाना है। और उसके कारण माने किसके कारण, लब्धि और उपयोग उपकरण, ये सब के ज्ञान कारण इंद्रियों का ज्ञान और मन का ज्ञान होता है। इसलिए एक स्थूल उदाहरण देता हूं। ये विद्यानंदी आदि पढ़े हैं सब मेरे से, पद्मनंदी सैकड़ों साधु पढ़े हैं। जैसे अभी अभी कल परसों आया, एक अंधा को वैज्ञानिक लोग ब्रेन में ऐसे उपकरण फिट करके उसको दिखाने योग्य बना लिए। वो देख रहा है और देख सकता है। यही विषय मैं कर्नाटक में ये उधर हासन, तुमकुर, बेंगलोर के उधर क्या नाम हुमच, वहां में जब हमारे साधुकों से वहां लेके यहाँ तक धबला, जय धबला, गुमनसार पढ़ा, उस समय में बताया था विषय करेंगे पद्मनंदी, देवनंदी जो प्राचीन साधु को, और ये अभी नए साधु के सब पढ़ा नहीं हूं। उस समय में बताया था कि यदि कोई अंधा है, अंधा का मतलब जैसे एक मनुष्य अंधा है, क्या वो पंचेंद्रिय नहीं है, क्या संगी नहीं है? जन्मतः अंधा होने पर भी वो पंचेंद्रिय है, संगी है, और वो योग्यता क्षमता उसमें है। केवल उपकरण नहीं होने का कारण, अंतरंग उपकरण और बहिरंग उपकरण के कारण वो देख नहीं पा रहा है। इसलिए इस दृष्टि से जो वैज्ञानिक करे एकदम सही है, कोई गलत नहीं। अभी अभी आया, आप लोग सब पढ़े होंगे, मैं पढ़ लिया हूं, कठिन करके यहां रखा हूं। यह विषय हमारे साधु को 37-38 वर्ष पहले बता दिया था। भले उन लोग को कितना याद है मुझे मालूम नहीं, और विद्यानंदी बताएंगे या पद्मनंदी, ये सब ये लोग को पढ़ा हूं, एकदम संभव है। और एक बताता हूं, यदि यहां भी हम देख सकते हैं, यहां से यदि यहाँ उपकरण होगा, यहां से देख सकते हैं। यदि निवृत्ति और उपकरण होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये तो रचना विशेष है, वो निश्चित जगह में वो रचना होती है, परंतु शक्ति कहाँ है? आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में। यही वर्णन यहाँ पर किया गया सूक्ष्म रूप में। इसलिए कहा गया है लब्धि तथो उपयोगश्च आविन्द्रिय मुदाहृतम सा लब्धिर बोधरोधस्य क्षोपशम उभयोपत्। थोड़ा अधिक गहन विषय है, तथापि आप लोग को सब उत्सव शिक्षित हो और साधु संत हो, जितना समझ में आएगा आएगा। फिर बाद में जैसे राजमल जी बार बार बोले हैं, गुरुदेव आगे प्रश्न उत्तर का भी रखेंगे तो उसमें डिटेल बताऊंगा। अभी संक्षेप में सूत्र रूप में बता देता हूं। लब्धि और उपयोग, ये क्या है? भाव इंद्रिय। लब्धि माने गेन, छाप समीकरण, आत्मा की शक्ति। लब्धि और उपयोग, जैसे आप लोग को मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये क्या है? उपयोग कर रहे हो। आप मान लो कि मुझे नहीं देखते, मुझे नहीं सुनते, इस सम्मति उपयोग आपका नहीं होता, अन्य कोई होता है। लब्धि तथा उपयोगश्च भाव इंद्रिय मुदाहृतम, इसको भाव इंद्रिय कहते हैं। सा लब्धि बोधरोधस्य क्षोपशम भवेत्। बोधरोध माने ज्ञानावन कर्म का उदय। ज्ञानावन कर्म के उदय से फिर स्पर्शेंद्रियजन्य ज्ञान करता है,
लेशा संबंधी है, आहार निद्रा भय आदि कषाय संबंधी है, परंतु उसमें सुमत ज्ञान को सुश्रुत ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार लब्धि होने पर भी यदि उपयोग नहीं लगाते हो तो लब्धि काम में नहीं आएगी और धीरे धीरे वो लब्धि क्षय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये विज्ञान भी सिद्ध कर लिया, विज्ञान ने भी सिद्ध कर लिया। जिससे अवयव को आप प्रयोग नहीं करोगे वो अवयव दुर्बल हो जाएगा। जिस बुद्धि को, जिस शक्ति को आप उपयोग नहीं करोगे वो शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र में दिगंबर में हो सप्तंबर, यहां तक हिंदू में बौद्ध में हजार जगह में आया कि ज्ञान का, शक्ति का, धन का, समय का सदुपयोग करो। हजार का लाखों जगह में आया। यही कारण है। उसका वैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण आप लोग को मैं अभी बता रहा हूं। और कर्म सिद्धांत, यदि आपके पास बुद्धि है, भावना है, धन है, शक्ति है, उसका आप सदुपयोग नहीं करते हो तो आपकी वो शक्ति आपके लिए घातक बन जाएगी। इसको बोलते हैं अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। हाँ, समय होने जा रहा है। मैं तो आज और कुछ गहन विषय पढ़ाने वाला था। कौन? विग्रह गति, गति सिद्धांत। वो बाद में बताऊं क्योंकि समय हो गया है। कल बताए थे राजमल जी, ज्यादा गुरुदेव जिज्ञासा बहुत ज्यादा है सबकी, इसलिए आप 9:20 तक बोलना। तो अभी मैं पूरा करता हूं, समय हो गया। केवल ये विषय हल्का सा बता करके, यदि आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हो, बुद्धि आपके लिए घातक बनेगी। आपके पास भावना है, यदि उसका सदुपयोग करते वही आपके लिए घातक बनेगी। यदि आपका धन है, आप उसका सदुपयोग करते हो, वो आपका घातक बनेगा। कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। रावण कुछ पूर्वोपार्जित कर्म के कारण और उस अवस्था में उसने जो साधना की, कई विद्याएं, कई शक्तियां उपलब्ध कर ली। और यहां तक का क्योंकि वो अर्धचक्र था तो उसके पास सुदर्शन चक्र भी था, परंतु वो सब शक्तियों का, विद्याओं का वो दुरुपयोग किया और राम और लक्ष्मण को मारने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। और सुदर्शन चक्र राम लक्ष्मण की परिक्रमा करके उनके हाथ में रह जाता और उससे ही रावण को मार दिया जाता है। ये उदाहरण है, ये बहुत स्थूल उदाहरण है बच्चों के लिए। इतना नहीं, यदि आपके पास जो भी उपलब्धि है, उस उपलब्धि का दुरुपयोग करके आपका पतन होगा। कोई भी हो, सलाह का पुरुष भी क्यों नहीं हो, महापुरुष भी क्यों नहीं हो, और यदि सदुपयोग करते हो वो शक्तियों की अभिवृद्धि होगी। जैसे मैं आप लोग कई बार बताया, जैसे आप वेबिनार के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांत को आप अभी विश्व स्तर पर पहुंचा रहे हो। आप कोई छोटा यज्ञ कर रहे हो क्या? आप छोटे तपस्वी हो, छोटे त्यागी हो? गलत। केवल सामान्य लोग सोचते कोई बाह्य आडंबर दिखावा कर लिया, ढोंग पाखंड कर लिया, वो धर्म है नहीं। तो इसीलिए मैं यहां तक के बताऊंगा। आगे का विषय में, आज मुख्य विषय मेरा बोलना था विग्रह गति, गति सिद्धांत, परंतु अभी समय हो गया क्योंकि आज का कुछ विषय नया था, इसलिए समय हो गया। ये बाद में बताऊंगा। इस समय जो जिज्ञासा है आप लोग करो। और हाँ, ये राम गोपाल जी, कल कुछ विषय में आपके नाम पर मैं बताया था, आप कहाँ गए थे? सुनाई नहीं दे रहा। आई कैन नॉट लिसन टू यू। आई कैन नॉट लिसन टू यू। कल कुछ विषय आप जो पूछे थे, कल मैं बताया था।
बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूँ और आपसे प्रश्न कर भी सकता हूँ। हाँ करो, नहीं कल कहा थे, कल के लिए पूछ रहा हूँ। कल महाराज जी मैं वहाँ पर परसों मेरा जो प्रवचन हुआ था उसके बाद सारी रात जगा था, तो कल रात को मैं सो गया था और बहुत थकावट हो गई थी। आज मैं हाँ समझ आ गया। हाँ चलो, 78 साल की उम्र क्योंकि में आप थोड़ा लोग सा जो पूछते हो वो संदर्भ के अनुसार ही मैं दूंगा ज्यादा करके। हाँ हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। महाराज जी मेरा मन में एक विचार आया है। हाँ जैसे अभी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हाँ मोबाइल में सेल्फी होता है, सेल्फी। हाँ मोबाइल यूज करते हैं, कैमरे में सेल्फी होता है। हाँ उससे अपना भी फोटो ले सकते हैं। हाँ मोबाइल फोन में जो फोटो का कैमरा है, हाँ उस कैमरे से औरों का फोटो ले सकते हैं और सेल्फी भी ले सकते हैं। अपनी फोटो तो बटन दबाना पड़ता है तो सेल्फी हो जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेल्फी लेने के बड़े शौकीन हैं, हर जगह सेल्फी लेते हैं। ऐसे ही मैं सेल्फी को मैंने कंपेयर किया है। मैंने सेल्फी को कंपेयर किया है। अभी सब सेल्फी है, हम सब आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं सबसे सेल्फी हमें आप हो। महाराज जी नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा ये लिखा हुआ है, और आप हो। लिख करके बता रहा हूँ। तो शरीर का फोटो लेता है, अभी तो हम मन का आत्मा का फोटो ले रहे हैं। तो मैंने इसको कहा है सेल्फी मीन्स सम्यक दर्शन। हाँ सेल्फी मीन्स सम्यक दर्शन, सेल्फ मीन्स सम्यक दर्शन। यस, आई आल्सो बिलीव लाइक दिस। इसमें मैंने लिखा है, यही बोलता, अभी भी यही बोला हूँ। मैं आगे जो कैमरे हर एक के पास कैमरा है, जो मोबाइल जो श्रोतागण है हर एक के पास कैमरा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने कैमरे को ऑन करें, अपने कैमरे को ऑन करें और प्रेस द बटन बाय विच यू कैन टेक सेल्फी फ्रॉम योर कैमरा। यस, इस बटन से आप सेल्फी ले सकते हैं। बटन नॉट ओनली but it but also soul. So my point is, press the button by which you can take selfie from your camera. Now press the button, you will have your selfie. In the same way, Gyan is camera. Yes. Atma is Gyan, Gyan is camera. Gyan is camera, which is taking photos of other objects through Panch Indriyas. Through Panch Indriyas, that is touch, taste, smell, ears or ear. Now to know self-gyan. Now to know self-gyan means selfie. Now to know self-gyan, you have to press button of Samyak Darshan. You have to press the button of Samyak Darshan and you can realize your own Atma. You can realize your own Atma, which is selfie or Atma. This is a procedure for the same, which I can explain in separate discussion. Thank you. Very nice. Very nice. राम गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल का प्रारंभ हो चुका है। जिन जिज्ञासुओं को प्रश्न पूछना है, आज आप रेज हैंड का जो नीचे निशान दिया गया है वहां पर आप क्लिक करके हमें सूचित कर सकते हैं। हम आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासा है आप रेज हैंड करके अपना प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। मैं श्याम कुमार गोदवाद को आमंत्रित करता हूं, अपने गोदावत को आमंत्रित करता हूं। श्यामलाल गोदावत। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। मेरे अभी जो आपने विज्ञान से जोड़ करके बात कही थी, जिसमें लब्धि और उपयोग की बात तभी अपन चर्चा करी थी। अब इसमें जो लब्धि और उपयोग जो दोनों है वो अब बिल्कुल अपने डार्विन सलाह से मिलता है। और ये है कि उसमें एक डार्विन सलाह के साथ में अपन ये है कि डार्विन से कहता है कि जो आपने लब्धि और उपयोग से जो इस एक जनरेशन में इसमें वर्तमान पर्याय में प्राप्त किया है वो ट्रांसफर होती है।
पर ये चीज जो है वो अपने आगम के साथ नहीं बैठती है, क्योंकि एक पर्याय में जो चीज आपकी लब्धि और उपयोग पाया है वो सेम लब्धि और उपयोग अगली पर्याय में इनहेरेंट नहीं होती है, वो अपने कर्म के हिसाब से जाती है। इसलिए डार्विन का सिद्धांत पर एक अपेक्षाशील लगता है और दूसरी अपेक्षा नहीं लगता है। हाँ, मैं तो वही पता है, करेक्टर वो डार्विन का सिद्धांत पूरा सही नहीं है। इसलिए इसलिए सही नहीं है सही गुरुदेव, बोले, इसलिए डार्विन ये का अपना सिद्धांत पूरा आगम, सही नहीं है। क्योंकि वो तो आप लोग को पढ़ा है ना, बहुत ये पढ़ा है पूरा इस सही नहीं है। द्रव्य बिल्कुल, संग्रह नहीं, पढ़ा है, वही बात प्रवचन इसलिए सार में पढ़ा है हम लोग को। इसलिए हाँ, सही बोले। इसलिए लब्धि और उपयोग बहुत अपने आगम के हिसाब से बहुत सटीक है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। जो क्षोभ सम और जो उपकरण का जो बताया ये भी आपने बहुत अच्छा बताया आपने। जो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का विषय आपने बहुत अच्छा लिया है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, चरणों के बारंबार नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद, श्यामलाल आशीर्वाद, जी, आशीर्वाद। श्यामलाल जी धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ प्रस्तुत किया। मैं मधुक शाह जी को आमंत्रित करता हूँ प्रश्न के लिए। मधुक शाह जी, अपना प्रश्न पूछिए। विद्यानंद, आप भी प्रश्न कर सकते हो। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। हाँ, गुरुदेव, ये लब्धि का हमारे जैसे सामान्य श्रावक के लिए लब्धि को सरल भाषा में किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? लब्धि का सरल भावार्थ क्या है गुरुदेव? हाँ, सही है, अभी बताया। और फिर आपके प्रश्न को अनुसार बताऊंगा। जैसे आपको शरीर मिला, आपको बुद्धि मिली, समय और धन, तो उसका मिलना ये लब्धि, गेन, प्राप्ति। और उसका उपयोग आत्म उद्धार में, परोपकार में, दान में, सेवा में करोगे, जीव दया में करोगे, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, उपकरण दान, परोपकार, ये उसका सदुपयोग होगा। भोग भोगोगे, फैसने में, बेचने में, आडंबर में लगाओगे, ये आपका दुरुपयोग होगा और उस दुरुपयोग से दुर्गति होगी। प्रोफेसर देव कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। प्रोफेसर देव कुमार जी। देश कुल जाय शुद्धा, विशुद्ध मन वयन काय संजुता, तुमम पाय पयोर्गम्य मंगल मत्तु में निचम। बहुत सुंदर, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आचार्य गुरु संघ मुनि संघ को आपके जो प्रवचन सुन रहा था, मेरे वो जीव इसमें चला गया कोमटसार में पुत्कल विपाकी और जीव विपाकी के मन एकदम सही है। ऑपरेशन हो रहा है, हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कोई पार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, आंख का ऑपरेशन करा रहे हैं। ये पुत्कल विपाकी के वजह से हो रहा है। आपके महात्म्य से मुझे समझ में आया, ये मैं आपको कह रहा था ये, क्योंकि ये बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे से किया। मैं बहुत बहुत आपको आभार हूँ। जय जय, नमोस्त नमोस्त महाराज। बहुत अच्छा, बहुत। आप लोग को सब आत्मसात करो और अभिव्यक्ति करो, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। नमोस्त नमोस्त। और कोई जिज्ञासु को प्रश्न पूछना है तो आप। मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंद, उनके पहले कोई जिज्ञासा थी। राजमल जी, राजमल जी, विद्यानंदी की कुछ जिज्ञासा थी पहले, आचार्य विद्यानंदी। क्या बात नहीं कर रही? राजमल जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। बोलो बोलो, उन्हें बोलो। राजमल जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आप बताइए। हाँ, नहीं मैं आप तो जानते हो हमारे संघ के हमारे शिष्य आचार्य विद्यानंदी, उनकी कुछ जिज्ञासा थी उस दिन, अभी वो उपस्थित है, उनको पूछ लो। आचार्य विद्यानंदी। हाँ, पहले आचार्य विद्यानंदी जी का प्रश्न ले लीजिए। हाँ महाराज श्री, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। एक ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, तो उसे दबाइए तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। राजेश भी देख रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा उनका।
हेलो, आप जाके उसे अनम्यूट कीजिए। विद्यानंद गाय था ये है। अच्छा, ये बताइए। राजमल जी, हाँ, विद्यानंद प्रश्न। हाँ 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 स्वामी जी नमस्ते। हाँ, प्रति नमस्तो। आपका स्वास्थ्य रत्न तो एक कुशल है। जी महाराज जी, अच्छा, मेरा हाँ, एक ठीक छोटा है। सा प्रश्न है। मेरा एक छोटा सा हाँ पूछिए 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 महाराज जी, प्रश्न पूछिए। अभी लब्धियां और उपयोग की बात चल रही है। हाँ निगोदी जीव से लेकर के सिद्ध जीव तक ज्ञानोपयोग रहता है। जीव के ज्ञान है। आवाज नहीं आ रही है। निगोदी नेटवर्क जीव स्लो में दिखा भी रहा ज्ञान है। है। आप निगोदी में ज्ञान है। हाँ निगोदी में सुख है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। निगोदी जीव में ज्ञान जैसा है, ज्ञान का पूर्ण रूप नहीं होता। निगोदी जीव में सुख क्या हो सकता है, क्योंकि सुख भी जीव का भाव है। तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तथापि आप निगोदिया जीव के बारे में, निगोदिया ज्ञान के बारे में संभवतः पूछ रहे हो। तो ये तो आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, तथापि अभी उत्तर देता हूं। निगोदिया में भी क्षापसमिक का भाव होता है, लब्धा अक्षर के बराबर। यदि उसमें क्षापसमिक का भाव नहीं होगा और लब्धाक्षर प्रमाण ज्ञान चेतना नहीं होगी, तो निगोदिया निर्जीव बन जाएगा, जड़ बन जाएगा, और कभी भी एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप में परिणम नहीं करता है, क्योंकि निगोदिया भी जीव द्रव्य है। इसमें उसकी जो चेतना शक्ति अवश्य होगी। पहले कुछ बता दिया, आगे और डिटेल बताऊंगा। तो उसमें चेतना शक्ति होगी, परंतु वो सबसे कम चेतना शक्ति होगी। पेड़ से भी, कीट पतंग से भी कम लब्धाक्षर प्रमाण, वहां नित्य घाट निरावरण होता है। लब्धाक्षर प्रमाण वहां ज्ञान नित्य उद्घाटित और निरावरण होता है। यदि वहां ऐसी क्षमता नहीं होगी, वो निगोदिया जीव निर्जीव बन जाएगा, परंतु ऐसे संभव नहीं है। तो इसलिए निगोदिया में भी ज्ञान है, परंतु वो मिथ्या ज्ञान है, और वहां लेशिया है, कषाय है, तो वहां है। परंतु अभी विज्ञान इसलिए ये वायरस जीव है कि अजीब, अभी डेफिनेट रूप में विज्ञान नहीं समझ पा रहा है। जो एक कोश जीव, वो पुण्य तो जीव है कि निर्जीव है, अभी डेफिनेट रूप में नहीं समझ पा रहे। कारण वहां इतना कम ज्ञान और इतना शुद्ध शरीर, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, जो सूक्ष्म निगोदिया तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए अभी विज्ञान इसको सिद्ध नहीं कर पा रहा है, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान से ये सब देखा और ये प्रवचन में कहा, और गणदेश आचार्य ने लिखा। और वही ज्ञान आप लोग के सब पढ़ाया हूं। बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में कहा कि निगोदिया जीव भी शक्ति रूप में सर्वज्ञ है। निगोदिया जीव भी शक्ति रूप में सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। सो सब्बनानदर्शी कम्मरेण सब्बदा आच्छन्न संसार समावन्न न जानदी सब्बदा सब। इसलिए निगोदिया जीव भी सभ्य शुद्धा शुद्ध न अपेक्षा शक्ति रूप में सर्वज्ञ है। सो सब्बनानदर्शी कम्मरेण सब्बदा आच्छन्न, कर्म से आच्छन्न होकर के न जानदी सब्बदा सब। इसलिए निगोदिया में जो ज्ञान का अनंत एक भाग है, वही क्रम विकास होता होता सर्वज्ञ में अनंत ज्ञान हो जाता है, अनंत प्रतिच्छेद हो जाता है। आप लोग को धबला में, जय धबला में, राजवार्तिक में और इसमें पंचाष्टिका में और
मैं तुल्य पंडित भी गणित रूप में पढ़ाया हूँ। हाँ, बहुत प्रश्न अच्छा है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, रत्न उत्तम रहे। मेरी प्रति नमस्तु सहित शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। और आवाज क्लियर नहीं आ रही। आचार्य श्री नमोस्तु। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मैं आज तो पूरे आपके व्याख्यान के अंतराल, मेरे यहाँ का इंटरनेट शायद खराब था तो बार बार बीच बीच में मैं डिस्क अभी भी और मुझे पूरा तो समझ में नहीं आया है, लेकिन जबकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आचार्य? मुझे थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझनी है। आपने बताया निवृत्ति यानी रचना, संरचना जो होती है वो निवृत्ति का नाम दिया आपने उसको। और हमारी जो पांचों सेंस, पांचों इंद्रियां हैं, उस पांचों इंद्रियों से जो हम कार्य लेते हैं वो उपयोग है, ठीक है। और लेकिन आपने कहा कि इन पांचों इंद्रियों के अंदर, ये मैं दूसरी बार बीच में मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपने, मैं नया शुरू हुआ तो उसमें आज बहुत डिस्टर्बेंस है, वहां से है, यहाँ नहीं से नहीं। राजमल जी, आपकी आवाज फिर से चली गई है, कुछ सुनाई नहीं देता है। आपके वहाँ या पूरा जो पावर है, एबिलिटी है, वो सेंस को काम कराती है, ऐसा मैं ऐसा समझाऊं। तो ये अगर ऐसा है तो फिर हमारी राजमल जी आप पुनः प्रश्न दोहराइए, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप अपना प्रश्न फिर से बताइए तो उसका सही जवाब मिल पाएगा आपको। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अभी? लेकिन हाँ, अभी आ रही है, आप बताइए। आचार्य श्री, आपने निवृत्ति को बताया कि ये शरीर की रचना है, पॉइंट नंबर 1। फिर आपने बताया कि हमारे शरीर की जो पांचों इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो हम कार्य लेते हैं वो उपयोग है। लेकिन ये इंद्रियों के अंदर आपने बताया कि इनके अंदर जो शक्ति और एबिलिटी है वो आत्म प्रदेश है। ये बात थोड़ी मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आई कि आत्म प्रदेश तो पूरे शरीर के अंदर है या ये पांचों इंद्रिय के अंदर ही है, या पूरा शरीर जो है वो जो एक कंटेनर है उसके हर एक जगह पर है, या आप ये 5 इंद्रिय तक ही सीमित रखते हैं, या क्या है? मेरी आवाज आ रही है? आचार्य श्री, आप अब जवाब प्रस्तुत कीजिए। जो राजमल जी का प्रश्न समाप्त हो गया है। हाँ। मेरा प्रश्न आपको सुनाई दिया आचार्य श्री? हाँ, सुनाई दिया, परंतु हाँ। क्लियर आवाज नहीं कटता है बार बार। आचार्य श्री, राजमल जी का और मैं यही विषय बताया था कि हर आत्म प्रदेश में 500 इंद्रियों के क्षोभ की क्षमता है, उदाहरण सहित भी बताया था। और आधुनिक विज्ञान में जो आंख फिट किया वो भी बताया था। तो ये है कि जो क्षाप श्रमिक शक्ति है, लब्धि है, संपूर्ण आत्म प्रदेश में। आज कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस। ठीक है आचार्य श्री। राजमल जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मुझे भी शायद वहां का प्रॉब्लम नहीं दिखता है, मेरे यहाँ का प्रॉब्लम होगा, मुझे बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, हो सकता है किस साइड में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस पे फिर से और चर्चा करेंगे क्योंकि आज समय हो चुका है। और कोई और प्रश्न हो तो किसी और का प्रश्न ले लीजिए। किसी को प्रश्न पूछना है तो आपको एक प्रश्न के लिए समय दिया जाता है। प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। राम गोपाल जी, आप प्रश्न पूछिए, अपना माइक अनम्यूट करके। राम गोपाल जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं राजमल जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। मैं इनके प्रश्न को समझ गया हूँ। देखिए, आत्मा जो है
आत्मा और ज्ञान एक ही वस्तु है। द्रव्य जो आत्मा है, जीव और आत्मा एक ही है, और ज्ञान का उत्पाद वे ध्रुव की दृष्टि से आत्मा का ज्ञान का जो वर्त हर समय ज्ञान गे बनाता है, हर समय ज्ञान गे बनाता है, तो हमारा जो गे है वर्तमान में परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान है 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। तो वो आत्मा का जो हर प्रदेश में ज्ञान है, जब ज्ञान हर वस्तु को गे बनाएगा तो कोई उसको उपकरण से, पुरुष ज्ञान से हम 5 इंद्रियों से देखते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा, हर प्रदेश में हर इंद्रिय का भाव इंद्रिय होती है, एक द्रव्य इंद्रिय है, एक भाव इंद्रिय है। जब भाव इंद्रिय के मीन्स भाव इंद्रिय आत्मा में जो द्रव्य प्रदेश है, हर प्रदेश में ज्ञान है। जिस समय ज्ञान का गे बनेगा तो वो 5 इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, ये सिस्टम है। और जब वो सिद्ध अवस्था हो जाती है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, और सब से जितने कर्म है 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो स्वभाव प्रकट हो जाता है। जैसे दर्पण के सामने कोई चीज लाई जाएगी वो झलकेगा, तो उस समय ज्ञाता दृष्टा का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो वर्तमान आत्मा के लिए नहीं है। वो जो ज्ञाता दृष्टा का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सिद्ध अवस्था का है। जैसे दर्पण में द्रव्य झलकते हैं, ऐसे ही भगवान आत्मा के सिद्ध अवस्था में 3 लोक के, 3 काल के, भूत भविष्य वर्तमान के द्रव्य झलकते हैं। ये मेरा उत्तर है। ये तो सही है, परंतु तो शक्ति रूप में सर्वज्ञानदर्शी, शक्ति रूप में हर जीव में सर्व संपूर्ण गुण है। अभिव्यक्ति क्रम से जो गुण स्थान में बता रहा हूं, और संपूर्ण अभिव्यक्ति सिद्धावस्था में, परंतु शक्ति रूप में सब शुद्ध शुद्ध ने। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है। श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग वेबिनार में पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी द्वारा आज मिश्र अवस्था द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय विषय पर बहुत ही सुंदर प्रवचन हमें दिया गया। इसमें निर्वृत्ति और उपकरणेंद्रिय के विषय में बताया। अभी भी आचार्य श्री हमारी जिज्ञासा ये बनी रही है कि आपने डार्विन के सिद्धांत का उल्लेख किया, लेकिन उस पर कुछ विवेचन आज नहीं हो पाया समय अभाव में। आप अगली बार डार्विन के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए ये बताइएगा कि ये जो आज का विज्ञान डार्विन के सिद्धांत को किस तरह देखता है, जैनिज्म किस तरह उसका प्रतिकार करता है, और हमें किस तरह से जैनिज्म की जो बात कही है वो कितनी सूक्ष्म है। आपने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उससे ही लाभ प्राप्त होता है। यदि हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो नुकसान करता है। और दूसरी बात, आज जो इतिहास में और व्यवहार में भी कहा गया है, यूज इट और लूज इट। यदि आप यूज करते हैं तो आपको लाभ होगा, गेन होगा। मतलब यूज का अर्थ यहाँ सदुपयोग तक व्यापक करना होगा। लूज इट मतलब जो उपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो चला जाएगा। तो ये आपने आज बहुत ही सुंदर हमें उपदेश दिया, ज्ञान दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे मैं सभी जिज्ञासुओं का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं पुनः विनंती कर रहा हूं कि आप अपने स्वजनों को, मित्रों को, जिज्ञासुओं को प्रेरित करें। आचार्य श्री इतना समय निकाल करके, अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमें ज्ञान दान कर रहे हैं, तो हम जितने अधिक जुड़ेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा, आचार्य श्री की वाणी का लाभ होगा, और हमें इस कार्य में जुड़ने से हमें भी परंपराया लाभ होगा। तो मैं सभी मित्रों को, सभी जिज्ञासुओं को विनंती करता हूं, अपने मित्रों को, जिज्ञासुओं को प्रेरित करें इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं पुनः पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज को नमस्तु 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 कहते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्त घोषित करता हूँ। जब वो सब ज्यादा फोटा है कि नहीं?